गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हमारा बुक का जो स्वाध्याय है उस बुक का नाम है न्यू एनर्जी। एनर्जी है। और जो रेवती देवी ने लिखी है उस किताब की हम स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। तो पेज नंबर अभी आया है 137, 137। हम्म। हाँ। आप वर्तमान में हमारे अनुभव। तो आप चालू कर सकते हैं, पढ़िए मैम। हाँ जी। हाँ। वर्तमान में हमारे अनुभव। घर छोड़ने के बाद से क्या हुआ है यह पता करने के लिए हमारे बेचैनी के अनुभव, दुख के अनुभव, जज्बाती समय में संतुलन नहीं होने वाले अनुभव हमारी मदद कर रहे हैं। एक बात में बोलना है तो उस तरफ जो अनुभव हमने पाए हैं वह सारे वापस धरती पर महसूस कर रहे हैं और भी गहरी जागरूकता के लिए धरती पर आकर हम्म। धरती पर धरती आकर। पर आकर हमने हम्म। कुछ भी गलत नहीं किया। गहरे अतीत में जो अनुभव पहले पहने पाए हैं हमने उन्हें पाई है। अच्छे से पहले पाए हैं ये थोड़ा हाँ उन्हें अच्छे से समझने के लिए उन्हें वापस हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, जिनके लिए भौतिक शरीर और धरती की भौतिकी हमारे लिए उपयोगी होगी। हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो उसे हम दोबारा सुनेंगे या देखेंगे। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिसको हमने पहले अनुभव किया है उसे ही हम धीरे धीरे स्लो मोशन में वापस अनुभव करते हुए द्वंद्वत्व के हर एक लक्षण को नजदीक से जान रहे हैं। कल के बारे में मत सोचिए, कठिन है, लेकिन एक बार करके देखिए, पता चलेगा कि कितना आराम मिलता है। कल के बारे में नहीं सोचने का मतलब यह नहीं है कि आज के काम को छोड़ देना है। सब काम हमें करते रहने चाहिए, लेकिन अतीत के अंदर डूबना नहीं चाहिए। परिस्थिति के पीछे खड़े होकर कुछ भी परेशानी के बिना किसी भी सोच में न रहकर द्वंद्वत्व में रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जीवन में परिवर्तन के पड़ाव पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जो निर्णय लिए गए हैं उनके हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कि हर बार उस निर्णय के बारे में स्मरण करते हुए होगा या नहीं होगा सोचना चाहिए। टोबाइस ऐसा कहते हैं, इसके लिए जो हो रहा है उसे होने देने के लिए कहते हैं। मन खोलकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। मन को खोलने का मतलब है जो सही है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना, चाहे वह सच्चाई अब तक जिस पर हमने भरोसा किया उसके विरुद्ध क्यों ना हो। उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। 20 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले हमारे अंदर एक जागृति पैदा हुई है, जिसकी वजह से स्पिरिट के साथ हमारा जो संबंध है वह हमने नए रूप में समझना शुरू किया है। पिछले कुछ सालों से कर्म प्रक्षालन बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे सारे जन्म जिस पुस्तक में है हमारे सारे जन्म जिस पुस्तक में है, हमारे जीवन ग्रंथ में, हम उसके आखिरी अध्याय को पूरा कर रहे हैं। अब हम जो अनुभव कर रहे हैं वह पिछले जन्म से जुड़ी बातें नहीं है। हमारे सारे समझौते समाप्त हो चुके हैं। इतने दिनों तक हमने जो कर्म किया है उसको हमने भुला लिया है। कर्म बीत चुका है। हमारे अंदर पैदा होने वाली डर की भावना वाले सपने, ये सब हमारे पिछले जन्मों के अनुभव की स्मृतियां हैं। हम शिक्षक हैं,
हम द्वंद्वत्व में अनुभव के बाद बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच पाए हैं। हमारे अनुभव के साथ जिस ज्ञान को हमने पाया है उसे दूसरों तक पहुंचाना है। हमारे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं या नहीं, हमारे निर्णय को जानने का समय आ गया है। उस दशा में हमसे पूछा गया, हमारे अनुभव के ज्ञान से हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं क्या? चुनाव करने का समय आया है। मानव की तरह मानव चेतना में आगे बढ़ने के लिए या माया जाल के उस तरफ वापस जाने के लिए, मतलब जब मानव जन्म को समाप्त करके मोक्ष पाता है, इन दोनों चीजों के बीच में चुनाव करने का समय आ गया है। मोक्ष से धरती पर मानव जन्म लिए बिना जा सकेंगे, लेकिन परमात्मा में विलीन होना, अब धरती के अनुसार बोलेंगे तो अनंत करोड़ वर्ष तक नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद बिना किसी आयाम में किसी न किसी जगह श्रम और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा समय और क्षण आया, हमने धरती पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। न्यू एनर्जी को समझाने के लिए, दूसरे लोगों के लिए उस दिन में उस दिशा में मदद करने के लिए हमने निर्णय लिया। इस तरह से हम अंदर वादा कर चुके हैं। इस तरह से चुनाव करने के पीछे एक कारण छुपा हुआ है। न्यू एनर्जी के शिक्षक की तरह रहने का निर्णय करने की वजह से हमने मानवता को जागृत करने का चुनाव किया है। शिक्षक की तरह रहने के लिए बहुत श्रम करने के लिए हम तैयार हैं। जिन तकलीफों का सामना हमने किया वह व्यर्थ नहीं हुई। दूसरों के शिक्षक बनने के लिए हमने सब कुछ सीखा है। शिक्षक बनने के लिए नहीं सीखा है, सीखने की वजह से शिक्षक बने हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर सहानुभूति पैदा होती है। हम हमारे विषय को नहीं सीख रहे हैं, दूसरों के सामने जो आगे आ रहा है उसे समझने के लिए हम सीख रहे हैं। शिक्षक की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, शिक्षक की जरूरत क्यों है? जब हम विकास की दिशा में गौर करेंगे, हमें समझ आएगा कि न्यू एनर्जी का निर्माण हो रहा है। न्यू एनर्जी क्या है? प्रज्ञात्मा के धरती पर आने के लिए जो ऊर्जा और अनुकूल वातावरण चाहिए, वह न्यू एनर्जी बताती है। धरती के पैदा होने के बाद इस तरह की ऊर्जा का निर्माण होना पहली बात है। जैसे जैसे उस ऊर्जा का निर्माण होता जाएगा, हमें उसके बारे में संपूर्ण तरीके से पता चलेगा। यह सब हमारे लिए नया है, इसलिए इस नए क्षेत्र में केवल कुछ लोग जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद वह लोग कुछ विषय के बारे में जानकर हमारे लिए हरी झंडी देते हैं। उसको देखकर बाकी के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वहां पर जाने वाले उनके मार्गदर्शक बनते हैं। उस मार्गदर्शक को ही हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक के अनुभव, जो लोग आने वाले हैं एक उनको मिनट है मैम। समझाने। हाँ मैम जी। हाँ, पेज नंबर 139, 139 पेज नंबर है, माधुरी जी और सुप्रिया जी। हाँ जी। 139 पेज नंबर है, शिक्षक के अनुभव, लास्ट वाला पार्ट है। आत्मवंदन शिक्षक को। दामोदर जी। ओके। हमारा अभी एक आत्मनिर्भर सर। आत्मवंदन 1 घंटा चलेगा अभी स्वाध्याय, तो ये लोग जाने वाले हैं ना इस मुंबई को, उससे जाने से पहले हम बुक खत्म करके जा रहे हैं, इसलिए हम 1 घंटा रख रहे शिक्षक। हैं अभी, और हाँ उसके जी। बाद ध्यान होगा। शिक्षक के अनुभव, जो लोग आने वाले हैं उनको समझाने के लिए हमें कुछ अनुभव होने चाहिए। इसलिए अब हमारे जीवन में जो अनुभव हमारे सामने हो रहे हैं वह हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। हमें शक्तिशाली बनाकर प्रेम मूर्ति और सहानुभूति वाले शिक्षक की तरह बनाने के लिए जो अनुभव जरूरी है, उसी को अब हम प्राप्त कर रहे हैं। रास्ता कठिन है,
लेकिन प्रेम के साथ प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे शिक्षकों की तरह हमें तैयार होना चाहिए। जब हम भविष्य में किसी दिन पीछे पलटकर ये स्मरण करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम्म, जो लोग प्रेम और मार्गदर्शक की जरूरत से हमारे पास आ रहे हैं, उनके अंदर इसे पैदा करने के लिए हम शिक्षक की तरह तैयार हैं। ओ, क्या है, ओरियन की तरह कुछ लोग चप्पू चलाने के से चिढ़ने के बाद समझेंगे कि उनकी जागृति का समय आ गया है, जिसके लिए हम खुले रहकर हमारे संपूर्ण तत्व हम का स्वीकार करके इसकी अनुमति देंगे। चिंता को छोड़ देना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। एक मिनट धरती ना मैम, पर हमारी एक एक मिनट। शशि सिंह जी, ये हमारा बुक स्वाध्याय चल रहा है। बुक का नाम है न्यू एनर्जी। ओके शशि सिंह जी। यस 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 और यस। आपके पास बुक है तो आप लेके बैठ सकते हो। पेज नंबर 140 पे आए हैं हम अभी। सर मैंने पहली बार ही आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया, वो सुबह रितु मैडम से का ग्रुप से पता चला कि उसमें लिंक आया हुआ था आज फर्स्ट टाइम आपके तो हीलिंग सेशन का। तो तो ठीक है। आप थैंक यू सर, मैं हाँ सुनता हूँ। सुनते रहिए। 10 बजे तक रहेगा वाचन। 10 बजे के बाद ध्यान रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। धरती पर हमारी न्यू एनर्जी के साथ किस तरह काम करना है, हम सीखेंगे जब हम हमारे दैनिक जीवन के बारे में टोबायस के संदेश सुनते हैं। तो कुछ बार उन्हें आचरण में रखना हमारे लिए कठिन हो सकता है। किसी दूसरे के लिए इस समय कठिनाई का सामना करना दुखी होगा ना, दुखी होगा ना, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सारे कष्टों का सामना करने के लिए तैयार होती है, वही हमें उस माँ का प्रेम दिखाई देता है। बस इसी तरह सृष्टि के प्रति जब हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, तो आने वाले लोगों के लिए हम इतना तो करने के लिए आते ही हैं। ऐसा भी लगता है कि हमारे जीवन को हम अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन एक नया विधान और विषय हम सीखेंगे। अपने आप से प्रेम करना पहली बार सीखेंगे। टोबायस द्वारा बनाए गए सूत्र हमें बहुत सक्रिय और स्पष्ट रूप से सोचने के लिए तैयार करेंगे। जब से हम पैदा हुए हैं, तब से जिन गंभीर अनुभवों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ हमारे थोड़े कर्म का भी नाश हो जाता है। अब हमारा कोई भी कर्म नहीं है। जो परिस्थिति हमारे सामने आने वाली है, वह बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आने वाली है। क्योंकि हमने अनुभव पाया है ना, इसलिए अब आगे हमें किसी कठिनाई का सामना करने का मौका आने पर वह हमारे पिछले कर्म की वजह से नहीं है, हमें शिक्षक बनाने के लिए मिलने वाला अनुभव है। मतलब शिक्षक प्रति शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा, वह पाठ्यक्रम हमारे अनुभव द्वारा बन रहे हैं। अब हम सबसे पहले हमारे अंदर से जुड़े हुए विषय के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए बहुत श्रद्धा से सुनना है, कौशल सीखना है। यह केवल शब्द नहीं है। जब हम यह सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उस तरफ वाले हमें बहुत सारी ऊर्जा देते हैं। ये ऊर्जा जागरूकता पैदा करती है। इस विषय के बारे में भगवत भगवत गीता में भी बताया है। उनके टोवाइस द्वारा दोबारा बताने वाला विषय क्या है, इसे सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है इतने युगों से महान लोगों ने बहुत सारे महान विषयों को बताया है। यह श्लोक और कविताओं को पीढ़ियों से सुनते आए हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं किया। हमने केवल उनको सुनने तक ही परिमित पाया है। उस विषय वह विषय हमें बहुत कठिन आ, कठिन लगने की वजह से नहीं समझ आया, इसलिए हम दूर रह गए।
इतने दिनों तक उसी समझ अपने और कठिन लगने का कारण तीसरे आयाम की ग्रिड्स में है। अब केवल थोड़ी श्रद्धा से समझ आने वाली विषय तब सिर पीटने पर भी समझ नहीं आते थे। अब की ऊर्जा और ग्रिड से बदलाव इस तरह के हैं। इन विषयों को बचपन से सुनते आने की वजह से हमें इन पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। उसे सुनकर जैसा है उसी तरह उसका आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। अब है नए विधाता। हमारे दिव्य तत्व को पाते हुए हमारे अंदर के दिव्य तत्व को जागृत करना शुरू करेंगे तो अंदर के आयाम से हम अपने अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो मतलब प्रज्ञात्मा का हमारे अंदर आना, हम सब नूतन विधाता बनेंगे। इस धरती पर रहकर अपनी प्रज्ञात्मा और दिव्य आत्मा को लाने वाले नूतन विधाता हैं। यह लोग अपने लिए नए परिसर और न्यू एनर्जी का निर्माण करेंगे। पहले अपने लिए बनाई हुई इस ऊर्जा का असली दशा में प्रभाव चाहने वाले दूसरों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इसके बाद वह ऊर्जा सारी धरती को प्रभावित करेगी। नूतन सृष्टिकर्ता होने के लिए इस धरती की ऊर्जा में रहते हुए जीवन की आने वाली परिस्थिति में कमल पर पानी की बूंद की तरह हमें रहना चाहिए। हम द्वंद्वत्व से बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं। कुछ बार परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारी शक्ति का प्रयोग करके हार जाते हैं। उसका कारण मानव की पुरानी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। हमारे मन की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश है। परिस्थिति को हमारे हिसाब से जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना द्वंद्वत्व का लक्षण है। आज तक हम उसके आदी बन चुके हैं। जबरदस्ती से परिस्थितियों को धकेलने की कोशिश करने की वजह से हम थक जाएंगे और विफल हो जाएंगे। ओल्ड एनर्जी के प्रभाव में रहकर सामने वाले व्यक्ति को हमारे आसपास नहीं आने देने के लिए कुछ रक्षा और रुकावट होती है। जब वह व्यक्ति रक्षा तोड़कर आएगा तो हमारे लिए समस्या पैदा होगी। हम अंदर से ऊर्जा खींचकर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारी मदद करने के लिए हम अपने मार्गदर्शक को बुलाते हैं, लेकिन वह बहुत देर पहले ही हमें छोड़कर चले गए हैं। जब हम इस तरह से उनको बुलाते हैं तो टोबायस को हंसी आती है। ये काम खाली घर के दरवाजे को खटखटाने जैसा है। 10, 20, 100 जन्म पहले जो हमने सीखा है वह इस ऊर्जा में काम नहीं करेगा। जब वह काम किया होगा तब ओल्ड एनर्जी में उस तरफ वालों का हमारे साथ बात करना नामुमकिन था। अगर होता भी तो हमें उनके बारे में समझ नहीं आता। न्यू एनर्जी होने की वजह से ही वह हमसे बात कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं। ऊर्जा में हमारे अंदर, इस धरती के अंदर एक कोमल संतुलन है। अब है कुछ ना करो। हम इतने दिनों से कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं, लेकिन अब टोबायस कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हैं। इन शब्द की भावना को हम ठीक से समझेंगे तो लगेगा कि इसके अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। इसमें टांग अड़ाकर उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम इतने दिन तक दूसरों के लिए, धरती के लिए तरह तरह की प्रार्थना करने के आदी हो चुके हैं, इसलिए ऐसा करना ही हमें पसंद है। जहां चाहे वहां कांति भेजते हुए उस परिस्थिति का
उपचार करने की कोशिश करते आए हैं। हमारे भावनात्मक उपचार से हम लड़ते आए हैं। जो लोग हमारा उपचार करते हैं उन लोगों के पास भी हम जाकर आए हैं। मन ठीक नहीं है या गंभीर जज्बाती होने की वजह से साधुओं का चिकित्सकों के पास जाने साधुओं या चिकित्सकों के पास जाते रहते हैं। उन्होंने हमें ऊर्जा देकर हमारा उपचार किया है। कुछ दिनों तक उसका अच्छी तरह से काम करने जैसा तथा जैसा लगा, लेकिन आखिर में पता चला कि जो उपचार हम चाहते थे वह नहीं हुआ। इसलिए टोबायस इस तरह के कर्मों को रोकने के लिए कहते हैं। बाह्य रूप से किए जाने वाले वह सब द्वंद्वत्व के काम हैं। जिनको जरूरत है उनको उपचार ऊर्जा देना सही है, लेकिन बाकी के लोगों को अपना उपचार स्वयं करना सिखाना चाहिए। हमें उनका उपचार करते हुए नहीं बैठना चाहिए। हम उपचार करना शुरू करेंगे तो हम पर आधारित होना उनकी आदत बन जाएगी। दूसरों पर आधारित होना न्यू एनर्जी की विधि नहीं है। तुरंत हमारा मन कहता है कैसे रोक दें, कब से बाहर निकलने की जरूरत है ना। टोबायस के रोकने के लिए कहने पर एक मिनट, कबूलद्र अंदर ही अंदर डर रहे हैं। एक नाम है कबूलद्र, अंदर ही अंदर डर रहे हैं। उसे लग रहा है कि कतार में ईमेल आ रहे हैं और कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। जो लोग इस विषय को सुन रहे हैं वह डर रहे हैं कि रोकने पर कहीं कुछ हो ना जाए। टोबायस कह रहे हैं कि जिसके बारे में हम डर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ तो होने वाला है, लेकिन वह नहीं जो हम समझ रहे हैं। रोकने पर जो होने वाला है उसमें एक तर्क है। जब हम उसे समझेंगे तो उसकी खूबसूरती दिखाई देगी। इसलिए हमारे अंदर जो कांति और उपचार है उसे भेजना छोड़कर शांति से बैठकर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं और कर रहे हैं वह सब द्वंद्वत्व है। अंधेरा उजाला, अच्छा बुरा, सही गलत, इतने दिनों से हम इनमें से किसी एक का समर्थन करते आए हैं, उसके लिए लड़ते आए हैं। इसलिए जो हो रहा है उसमें शामिल होकर उसे सीधा करने की कोशिश की है। युद्ध करने के लिए तैयार रहने वाले योद्धा हैं हम। यह सारे काम द्वंद्वत्व के हैं। अब हम द्वंद्वत्व के बाहर आकर एकता में जा रहे हैं। हमारे एक मिनट, स्मिता जी पेज नंबर 143 पे आए हैं। आत्मअंदर दोनों पर, स्मिता जी और आनंद दीपू जी, पेज नंबर 143 सेकंड पैराग्राफ, हमारे काम। यस मैम। जी सर। हमारे काम 143 हमारे काम के लिए ऊर्जा को जबरदस्ती किसी एक दिशा में भेजने के बदले सही और गलत का निर्णय करने से पहले उसके बाहर कदम रखकर जो हुआ है उस पर गौर करते रहने के लिए बोल रहे हैं। तब हमें ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है समझ आएगा, जिसकी वजह से हमें असली सृष्टि के बारे में पता चलेगा। आसानी से समझ नहीं आ रहा है ना, उस तरफ वाले अपनी ऊर्जा को हमें देकर हमारी सहायता करेंगे। कुछ भी ना करने का मतलब नौकरी छोड़कर जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं है। पुरुष प्रयत्न होता है हमारे सामने जो परिस्थिति है उसके अंदर से हमारे मन को खींचकर बाहर लाना है। इसका मतलब उस समस्या में डूबे बिना केवल एक प्रेक्षक की तरह देखने के लिए कह रहे हैं। हमारी न्यू एनर्जी की घर की दीवार की तरह कल्पना करते हुए उसके पीछे
खड़े होकर जो हो रहा है उसे देखना चाहिए। समस्या में ऊर्जा की प्रवृत्ति पर गौर करना चाहिए। अगर समस्या हमारे घर में, हमारे परिवार के बीच है, तो उसमें भी शामिल नहीं होना चाहिए, किसी का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों का समाधान करने के लिए और लड़ाई रोकने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आहिस्ता दीवार के पीछे खड़े होकर एक प्रेक्षक की तरह देखते रहना चाहिए। इसकी हमें आदत नहीं है। हम समझते हैं कि इस तरह अनदेखा करने से परेशानियां दूर नहीं होने वाली हैं। इतने दिनों तक उनमें शामिल होकर सही गलत का फैसला करके परिस्थिति बदलने की कोशिश करना पीढ़ियों से आदत हो गई है, इसलिए दूर रहना कठिन लगता है। जब हम कष्ट देखते हैं तो उसे दूर करना चाहते हैं। रोगी को देखने पर उसका उपचार करना चाहते हैं। वह इतने गंभीर रूप से लगता है कि कष्ट को पार करने की कोशिश किए बिना शांत रहना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन आचरण करने के बाद उसके आदी बनकर ऐसी परिस्थिति में आने पर आपने आप दीवार के पीछे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ हमें केवल देखते रहना है, किसी भी तरह के अभिप्राय नहीं करने चाहिए। यह सुनने में जितना आसान है, आचरण करने में उतना ही कठिन है ना। लेकिन आचरण करने पर अपूर्व नतीजे निकलेंगे। जब कोई परिस्थिति हमारे आगे आएगी तो हमें तुरंत आकर दीवार के पीछे खड़े रहना चाहिए। जब हम इस तरह से करेंगे तो नए नए विषयों के बारे में गौर करेंगे, ऊर्जा के काम के बारे में प्रत्यक्ष रूप से समझ जाएंगे, द्वंद्वत्व के विपरीत विकास करेंगे और आसपास जो परिस्थिति है उसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। इतने दिनों तक हमने अच्छाई की तरफ रहना चाहा। हम जिसका समर्थन करेंगे वही सही लगता है, लेकिन अब हम उन सारी भावनाओं के विपरीत विकास कर चुके हैं। एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर किस तरह पड़ता है, हमें अब समझ आया है। नंबर 2, हमारी मानवता को स्वीकारना। हमारी संपूर्णता को महसूस करने के लिए जब उस तरफ वाले हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टोबायस गहरी सांस लेकर आत्मा के प्रेम को, स्पिरिट से प्रेम को हमारे भौतिक शरीर के अंदर हर कण में, हमारे डीएनए में और हमारे मूल में भरने के लिए कह रहे हैं। चिंता का विमोचन करना है। विमोचन करने का मतलब वापस उसके बारे में नहीं सोचना है। सोमबरा की तरह रहना बहुत कठिन मार्ग है। इसके लिए हमने हमारे पसंदीदा लोगों को, रिश्तों को, विश्वास को, समृद्धि और सांस्कृतिक जीवन को छोड़ दिया है। उन पर प्रेम को भी हमने छोड़ दिया है। जन्म के बाद जन्म लेकर यहीं पर आते हुए बहुत श्रम उठाया है। अब हम जो अनुभव कर रहे हैं वह अतीत के जन्म से जुड़े हुए विषय नहीं है। हमारे सारे समझौते समाप्त हो चुके हैं। जो बिजली की भावना से हमें हो रही है, जो बिजली की भावना से हमें हो रही है और जो डर पैदा करने वाले सपने सपने हमारे मन में आ रहे हैं, ये सब पृथ्वीकरण की स्मृतियां है। ओके, आई थिंक उनका चित्रा जी का ये हो गया। स्मिता जी, हमारी सोच हाँ ये हमारी सोच में आया है। कहीं दूर हमारा जो अतीत है उससे वापस जुड़ना हम सीख रहे हैं। इसकी वजह से हम नूतन सृष्टिकर्ता बनके हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जिन लोगों ने इस कठिन मार्ग में आने के लिए चाहा उनको हम शिक्षक कहते हैं। हमें चैनलिंग द्वारा संदेश पा नहीं रहे, हम उस तरफ संदेश पहुंचा रहे हैं जिस संदेश को
हम उन्हें दे रहे हैं, वह संदेश उनके द्वारा हमें वापस मिल रहा है। हम समझ रहे हैं कि वह हमें मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन हमसे थोड़े ऊपर रहने पर जो हमें दिखाई देता है उससे अधिक उन्हें दिखाई देता है। वह केवल उसके बारे में ही बताएंगे। जिस काम को हमने किया है उस काम को वह थोड़ी ऊपर से देखकर बता रहे हैं। जब भी हमने दीवार के पीछे खड़े होना सीखा है, हमारे अंदर के द्वंद के बारे में उस तरफ वालों को समझ आया है। हमारे अनुभव द्वारा उन्होंने सीखा है। हमारे द्वारा जो संदेश पाया गया है हम्म। उस संदेश को और हमारे इतिहास को वह रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, नई पुस्तक को लिख रहे हैं। हमें दीवार के पीछे खड़े होकर देखने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी वजह से हम द्वंद्वत्व से बाहर निकलेंगे। इस तरह से बाहर निकलने पर हम ऊर्जा की बुनियाद पर गौर कर पाएंगे। एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर कैसे पड़ता है हमें तब समझ आएगा जब हमारे आगे कोई परिस्थिति या समस्या आती है, तो हमें तुरंत दीवार के पीछे आकर खड़े होना है। हम ऐसे ऐसे विषयों पर गौर करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया होगा। द्वंद्वत्व के अतीत अतीत से हमारा विश्वास होगा। हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं उनमें सही और गलत कुछ भी नहीं है। इतने दिनों तक हम सच्चाई की तरफ होंगे और कांति का समर्थन करेंगे, ऐसा सोचते आए हैं। हम समझ रहे हैं कि जिसका हम समर्थन कर रहे हैं वही सही है, लेकिन अब हम उन सारे भाव वहम के अतीत पर विकास कर रहे हैं। जब हम दीवार के पीछे खड़ा होकर देखेंगे तो ऊर्जा की प्रवृत्ति को समझ पाएंगे। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन हम जैसे जैसे उसका आचरण करते हैं वैसे वैसे हमारी आदत बन जाएगी। जब कोई परिस्थिति आती है तो हम अपने आप दीवार के पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। पूर्ण दीवार के पीछे खड़े रहने का मतलब है पक्षपात के बिना तीसरे आदमी की तरह रहना। जब हम इसके आदी बन जाएंगे तो दूसरे के लिए मार्गदर्शक हो जाएंगे। हाँ, एक मिनट अगर एक एक मिनट हाँ हाँ नवनाथ जी। जी, अभी एक 10 बजे तक हम पढ़ेंगे। 10 बजे के बाद ध्यान लगेगा, मेडिटेशन करेंगे। अभी जो बुक है वो न्यू एनर्जी की बुक है, और रेवती देवी जो है उसकी वो लेखिका है। तो 10 बजे तक पढ़ेंगे तो बुक जल्दी खत्म हो जाएगी। ये है न्यू एनर्जी, आपके पास रहेगी आई थिंक। या या है। हाँ, तो हम लाइन टू लाइन पढ़ के समझ रहे हैं बुक को, सभी जन पढ़। ठीक है, ठीक है। ओके, ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू। और यस, स्मिता जी आप पढ़ सकते हो अभी। हाँ, स्मिता जी, हाँ अभी चित्रा जी आप थोड़ा विराम लीजिए। ओके। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। सुजैन की हाँ, कहानी। हम्म, जी, सूजन की कहानी सुनाई दे रहा है ना सर? आ रहे यस। हाँ बढ़िया है। इस संदर्भ में टोबायस एक कहानी बताते हैं। हमारी तरह के भी बहुत सारे पिछले जन्म हैं। शक्तिशाली अटलांटिस जन्म से, प्राचीन मिस्र काल के जन्म से, सारी दुनिया में बहुत तरह के जन्म लेते हुए आए हैं। एक जन्म में तो यह यूनानी काल में भी पैदा हुई। उन सारे जन्म में उसने बहुत अनुभव प्राप्त किया और बहुत कुछ सीखा। कुल जन्म से जुड़ी हुई स्थितियां उसके ऊपर प्रभाव दिखा रही है। हमारी तरह उसने भी 2000 साल से जन्म लेते हुए बहुत श्रम उठाया है। क्रम से कष्टों से जुड़े हुए जन्म लेती आई है। अब आखिरी बार विमोचन करने वाले जन्म तक पहुंच गई है। उसने इस तरह के परिवार में जन्म लिया जहां पर वह आसानी से उनके साथ घुल मिल नहीं सकती थी। केवल अपने बारे में सोचते हुए सबको नियंत्रित करने वाली माता के पेट में पैदा हुई। उसका बाप शराब का गुलाम था। घर में सब कुछ उसकी माँ संभालती थी।
इस तरह के वातावरण में बड़े होने की वजह से सूजन स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी। शर्मीले स्वभाव की वजह से स्कूल में अधिक लोगों से घुल मिल नहीं सकती थी। वह पिछले जन्म के बहुत अधिक भार उठाकर लाई थी। ऊपर से उसके घर का वातावरण, इसीलिए वह अकेली थी। उसके अंदर कुछ विशेष और शक्तिशाली था। वह बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ उसे पीछे खींच रहा था। अपने घर के वातावरण में सूजन नहीं रह पाई। इस वजह से इतनी छोटी उम्र में उसने घर छोड़ दिया। कॉलेज में एक लड़के से प्रेम हुआ, गर्भवती हो गई। कम उम्र की होने की वजह से वह उससे डर गई। उसने एबॉर्शन करवा लिया। एबॉर्शन का मतलब एक जीव को मारना है, ऐसा उसने किसी के मुंह से सुना था। उसने महसूस किया कि उसने शिशु हत्या की है, जो पाप है। उस पाप का भार उसके मन पर था। उसने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली। तब उसे सच में प्रेम करने वाला व्यक्ति मिला। उन दोनों ने विवाह कर लिया। बच्चे पैदा हुए। उनके जीवन में कुछ कष्ट आते रहे, आर्थिक रूप से या किसी और रूप से। सुजन सुजेन को अपनी पति और बच्चों से बहुत प्रेम है। एक समय उसे लगा कि उसके जीवन में कोई भी लक्ष्य और मार्ग नहीं है। इसीलिए नई क्रांति के लिए और दिशा निर्देश के लिए उसने चर्च जाना शुरू किया। वह बहुत वर्षों तक चर्च जाती रही, लेकिन उसके प्रश्न का समाधान नहीं मिला। उसने समझा कि उसके पापी होने की वजह से भगवान उससे प्रेम नहीं करते। एक बार एक दुकान में उसका ध्यान एक किताब पर गया। वह पुस्तक नूतन क्रांति के बारे में थी। उस किताब को उसने खरीद लिया। एक दिन उसने उस किताब को पढ़ लिया। उसमें जो लिखा था उसने उसको हिलाकर रख दिया। उसका मूल घर से आए हुए संदेह की तरह लगा। उस किताब को पढ़ने के बाद वह बहुत रोई। नए युग के बारे में उसने पढ़ा। उसने कक्षाओं में भी भाग लिया। उन कक्षाओं में उसने अपने बारे में पता किया। नए युग के बारे में उसने समझ लिया। उसे यह सब बहुत था, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ खिंचाव लगा। उसे महसूस हुआ कि अभी भी वह पूरी तरह से मुक्त नहीं है। वह किसी चीज की सृष्टि नहीं कर पा रही है और उन परिस्थितियों को नहीं बदल रही है। यह समझकर उसे दुख और चिढ़ महसूस होती थी। जीवन में कष्ट कब जाएंगे और उसे निर्वाण कब मिलेगा, यह बताने के लिए उसने स्पिरिट से प्रार्थना की। उसे अपने परिवार से बहुत प्रेम था, लेकिन फिर भी उसके अंदर का भाग घर वापस जाने के लिए चाह रहा था। उसे पता था कि घर अब पहले की तरह नहीं है और उसे यहीं पर ही अपना जीवन गुजारना है। क्रिश्चियन क्रिश्चियन सर्किल द्वारा बताए गए विषय को वह पढ़ रही थी। जो कुछ भी हो रहा था उसे स्वीकार कर रही थी। दीवार के परे देखने की साधना भी कर रही थी। उसे नई जागरूकता मिल रही थी, लेकिन कुछ रुकावट लग रही थी। मानव बेटा, तत्व। मैडम जब हाँ, हमारे दिव्य मैडम तत्व थोड़ा को फास्ट। मानव तत्व को स्मिता जी, करेंगे। जी, स्मिता जी थोड़ा फास्ट पढ़िए, थोड़ा सा, बहुत स्लो है। पास पढ़ेंगे ना। हम्म, ठीक है। नहीं, हम आप बोले ना स्लो पढ़ने के लिए, इसीलिए स्लो नहीं पढ़ रहे थे। नहीं, बहुत स्लो हो गया। बहुत स्लो हो गया, हाँ। ठीक है। हाँ। जब हम हमारे दिव्य तत्व से मानव तत्व को स्वीकार करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब हमें यही सीखना है। चलो इस बात का अर्थ समझते हैं। सूजन ने कई सारे अनुभव इस जन्म में पाए। इस धरती पर लिए गए हजारों जन्मों से सूजन दुख, तकलीफ और अपराध की भावना अपने साथ लाई है। इस जन्म में भी जो उसने किया उसके बारे में उसे उसी तरह की भावनाएं हैं। उसके पिता शराब के आदी थे और वह उनकी कमजोरियों के लिए अपने आप को कोसती थी।
अपने पिता के प्रति उसे तिरस्कार भावना थी कि उन्होंने उसे प्रेम करने के बारे में नहीं बताया। अपनी माँ के प्रति उसे गुस्सा था, इसीलिए अपनी माँ के गले को दबाने जैसी कल्पना करके तृप्त होती। इन सारी चीजों को उसने अपने द्वारा किए गए गुनाहों की तरह माना। पढ़ाई करते समय वह अपने दोस्तों से मिलती थी। उसके अंदर की क्रांति ने उनको आकर्षित किया। स्कूल में साथ पढ़ने वाले बच्चे जब उपचार के लिए उसके पास आते थे तो उपचार आने पर भी वह उनकी मदद नहीं करती थी। अबॉर्शन कराने के बाद उसके पति को जब भी प्रमोशन आने वाला होता तब किसी न किसी कारण से उसका प्रमोशन नहीं होता था। उस समय पति के साथ नहीं खड़े हो पाने का दुख और अपने बच्चों के लिए अच्छी मां नहीं बनने के दुख की वजह से उसने पति को नजरअंदाज कर दिया। कुछ बार तो उसे गालियां भी दी। उसकी परेशानियों का परिष्कार किए बिना उल्टा उसे मुझसे बात मत करो कहते हुए कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती थी। अपनी यह सब गलतियां मानकर उसने बहुत दुख महसूस किया। उसके अंदर जो है उसे पहचानने की कोशिश उसने की, इसलिए वह सर्च गई। उसकी इन सारी गलतियों की वजह से उसने समझा कि भगवान उससे बात नहीं करेंगे। इसकी वजह से वह संपूर्ण रूप से प्रार्थना नहीं कर पाए। अपने मानव तत्व का आदर करके स्वीकार करो। पाठ सुनकर वह घर जाकर कमरे में अकेली बैठकर सोचने लगी। नया जन्म लेने की जैसा उसको नहीं लगा। इतने दिनों से वह मानव होने से जुड़े हुए विषय को नहीं सुनना चाहती थी और उससे द्वेष करती थी। उसे लगा कि वह और उन्नति में जाएगी तो इस मानव संबंध व्यवहार और उसके मानव शरीर से उसे कुछ भी समस्या नहीं होगी। प्रश्नों को अपने अंदर डालने के लिए वह प्रश्न जहां से आया है उसको वहीं पर भेजने के लिए, मतलब हमारे अंदर जहां से वह प्रश्न आया है उसे वही भेजना उसने क्रिम्जियन सर्कल से सीखा। वह प्रश्न कहाँ से आया है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वह हमारे अंदर से आया है, इसीलिए उसे वापस हमारे अंदर भेज देना चाहिए। इसीलिए कमरे में बैठकर अपने आप से प्रश्न करने लगी, मेरे मानव तत्व को स्वीकार कैसे करना है मुझे पता नहीं है। मेरे पिछले जन्म में जाकर देखना है या प्रक्रिया में और थोड़ा समय बिताना है। अंदर से जवाब आया, जरूरत नहीं है। बाहर से नहीं, उसके अंदर से जवाब आया। जब वह अपने मानव तत्व को स्वीकार करेगी तभी वह अपनी दिव्यात्मा के बारे में पता कर पाएगी। इसी आशा से उसने अपने आप से प्रश्न किया। अंदर से समाधान स्पष्ट रूप से आया। बहुत सरल और छोटा समाधान था। अपनी जिद को छोड़ दो। जिसे तुमने पकड़ रखा है उसे छोड़ दो। बस उसने उसी तरह किया। जिस चीज को उसने पकड़ रखा था उसे उसने छोड़ दिया। उसने किस चीज को पकड़ रखा था? जो भावना, जो भरोसा या जो अभिप्राय उसने पकड़ रखा था उसका उसने विमोचन कर दिया। इस तरह सोने के बाद उसे समझ आया कि उसने कितनी मजबूती से पकड़ा था। तब उसे ओरियन की कहानी स्मरण आई। झरने में गिरने वाला ओरियन उसे स्मरण आया। उसने समझा, मुझे अपने बारे में जो कुछ भी अभिप्राय है उन सब का विमोचन करने का समय आ गया है। मेरे विश्वास का विमोचन करने का समय आ गया है। मेरी मानवता को, इंसान के रूप में मेरे द्वारा किए गए सब कुछ को प्रेम से, गौरव से स्वीकार करने का समय आ गया है। इस तरह से करने पर मेरी दिव्यात्मा को मैं जरूर जानूंगी। अब उसके अंदर अपराध भावना नहीं थी। जन्म जन्म से उसके अंदर जिस मानव तत्व को उससे तत्व से उसने नफरत की उससे स्वीकारना उसने सीख लिया। इंसान के रूप में उसने कई सारे अच्छे और बुरे कर्म किए। उस समय के विचार और संस्कार स्तर पर उसका व्यवहार एक छोटा वास्तव था। परिस्थिति बदलने पर या संस्कार बदलने पर उसकी प्रतिक्रिया दूसरी होती।
इस बात को उसने समझ लिया। ऐसा उसका विचार था। उसके असेंड होने के बाद उसे निम्न कंपन के इंसान की तरह रहने की जरूरत नहीं होगी। पहली सृष्टि के अंदर आने के बाद आखिर में मानव शरीर में आने पर इतने निम्न कंपन में आने की वजह से हम हैरान हो गए। पहली सृष्टि के किनारे को पार करने पर इस मानव शरीर के अंदर रहना एक सजा की तरह महसूस हुआ, लेकिन यह सजा नहीं है। इसीलिए हमें इस तरह से विचार और विश्वासों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमें यह आदत डालनी चाहिए। जब हम उस दिशा की ओर कोशिश करेंगे तो उसे सीखने की स्थिति पैदा होगी। जब हमें अपने आप पर किसी भी तरह का अभिप्राय नहीं होगा, गलती करने की भावना हमारे अंदर नहीं होगी। जहां हम अपने आप को संपूर्ण तरीके से स्वीकार करने वाली परिस्थिति होगी। मायाजाल के उस तरफ रहने वाले सारे लोग देवदूत, आर्कएंजल, स्पिरिट और परमात्मा हैं। सब लोग हमें मानव की तरह स्वीकार कर रहे हैं। हमारे हर एक विचार, चर्या और भाव को प्रेम कर रहे हैं। परमात्मा को हम पर बहुत प्रेम है। यह सारी रास्ता है, यह गलत रास्ता है, इन सबका भेदभाव स्पिरिट नहीं करती। जो कुछ भी है वह केवल नया मार्ग है। उस मार्ग की सृष्टि हम कर रहे हैं। जब स्पिरिट को इस तरह का भेदभाव नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए। हम होने वाले शिक्षक हैं। हमारे मानव तत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। सूजन अपने विश्वास, अपराध भावना और दुख का विमोचन करके इंसान के रूप में जो कुछ भी उसने किया है उसे उसने स्वीकार किया और अपने आप को माफ किया। वह जैसे जैसे इस तरह करती गई वैसे वैसे उसे उसके अंदर का दिव्य तत्व समझ आने लगा। उसका विमर्शन करने के बाद आने वाली भावना से जब वह रात में सोई हुई थी तो उसने एक विषय का ग्रहण किया। वह भविष्य में जा रही थी। डर से जुड़े हुए भविष्य की वह इतने दिनों से सृष्टि करती आई है। उसे समझ आया कि भविष्य में उसे जो घर का किराया देना है और कुछ दूसरी चीजों के बारे में वह चिंता करती आई है, असल में वह विचार अभी हुए नहीं है। उसे डर था कि कहीं उससे कोई बीमार ना लगे। यह सब वास्तव नहीं था। वह केवल अनुचित भावना की अपने भविष्य में कल्पना कर रही थी। उसने निर्णय लिया, मैं अब वर्तमान में जीने वाली हूँ। जिस भविष्य का अभी निर्माण नहीं हुआ है उसके बारे में अब नहीं डरूंगी। दीवार के पीछे खड़े होकर सब कुछ स्वीकार करने से वह वर्तमान में जीने लगी। अपराध की भावना, दुख, अतीत, इन सब के बारे में छोड़कर जब उसने वर्तमान में जीना शुरू किया, उस क्षण से हर एक क्षण उसके लिए भी दिव्य क्षण हो गया। वह एक और बार अपने आप पर भरोसा करना सीख गई। उसने ग्रहण किया कि उसके अंदर स्पिरिट है और वह दिव्य क्षण की हमेशा सृष्टि कर सकती है, और उसने वह स्वीकार किया। बचपन में जैसे अपने अंदर की कांति को रोककर उसने दूसरों की मदद नहीं की थी, ठीक उसी तरह वह दिव्य क्षण के बारे में भी कर रही थी। मुझे उसके सामने क्यों झुकना है, इस भावना की वजह से उसने ऐसा किया। उस भावना का अब विमोचन हो चुका था। अब वह अपने आप पर भरोसा कर सकती थी। दिव्य क्षण उसे मिलने वाला है, यह बात उसे समझ में आई। उसने बहुत नई नई बातों को समझा और आवाहन किया। उसका जीवन बदलने लगा। दैनिक जीवन में अपने परिवार या दोस्तों के साथ या नौकरी में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था वह सब वैसे ही थे। उनमें कुछ भी बदलाव नहीं था, लेकिन वह बदल गई। बदलाव परिस्थितियों में नहीं, उसके अंदर आया था। बहुत सारे लोग उसके पास उपचार के लिए आने लगे। दूसरों द्वारा दूसरों द्वारा किए गए चैनलिंग ज्ञान के लिए वह उसके पास नहीं आए। उसका जो दिव्य मानव रूप था उसके लिए लोग उसके पास आए। उसने उनको अपना उपचार करने का तरीका सिखाया।
दूसरों का उपचार करने का काम अब तक करने पर भी इसके आगे यह करना ठीक नहीं है। उनका जैसे जैसे हम उपचार करते जाएंगे वो हमारे ऊपर आधारित हो जाएंगे। केवल उन्हें अपना उपचार करना सिखाना है, तब उनका सही विचारों से विकास होगा। अगर हम उनका उपचार करेंगे तो वो अपने नकारात्मक विचारों से बीमारी को वापस लाएंगे। ऊर्जा की प्रवृत्ति उनको समझाकर किस तरह से उपचार करना है यह सिखाना चाहिए। तभी वह समझ पाएंगे कि वह अपने विचारों की वजह से बीमारी को वापस ला रहे हैं और वह अपने विचार विधान को धीरे धीरे बदलेंगे। तोबायस ने हम सब लोगों के सामूहिक अनुभव को एक छोटी कहानी के रूप में बताया है। जब हम अपनी मुट्ठी खोलेंगे तो तब हमें समझ आएगा कि किसी अब जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। धर्म, विश्वास और आचार, उसने उसे हमने इतने दिनों तक क्यों पकड़ कर रखा। हमारे भौतिक शरीर में आने वाले बहुत से दर्द हमारे पुराने धर्म के विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन विश्वासों की अब हमें जरूरत नहीं है। वह अब हमें उनका विमोचन करने के लिए कह रहे हैं, जिसकी निशानी है ये दर्द और धर्म के विश्वास। उस गलत करने वाली भावना दर्द और बीमारी बनकर बाहर निकलती है। जब हम इन सबको छोड़ देंगे तो दिव्य तत्व हमारे अंदर आएगा। पहली सृष्टि के किनारे पर जो समय था उसे स्मरण करना सबसे बड़ा सवाल है। वह हमारे अंदर पहली बार दंडवत की बिजली, दूर होने की भावना और स्पिरिट पर भरोसे को खो देने की स्मृतियां है। अब हमारे आगे वह सवाल खड़ा है। वह इस जन्म का नहीं है, यहाँ के पिछले जन्म का भी नहीं है। हमारे जो बुरे सपने आ रहे हैं हमें जो बुरे सपने आ रहे हैं वह दूसरे काल और दूसरी जगह से संबंधित है। इसलिए हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होना असली समस्या है। हम न्यू एनर्जी की कक्षा में हैं। जो अनुभव हमें मिलने वाले हैं वह पहली सृष्टि के किनारे पर मिले अनुभव जैसी ही है। पहले वहां वहां पर हमने जो अनुभव किया उनका स्मरण होने की वजह से हमारे अंदर डर, अस्थिरता पैदा हुए। लेकिन इसमें हमारे लिए इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा छुपा हुआ है। यह एक महान अनुभव को और एक मुख्य अवगाहन को हमारे मूल में पैदा करेगा, जिसकी वजह से धरती पर किस तरह रहना है, जिसकी हमने पहले कभी भी सृष्टि नहीं की है, उसे कैसे करना है, यह समझने में हमारी मदद होगी। जब हम हर एक प्रक्रिया को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, नए विधाता बनने के लिए एक कदम आगे होते जाएंगे। हमारे विश्व का परमात्मा ने जैसा नहीं देखा होगा, हम उस तरह के नूतन विधाता बनेंगे। नंबर 3, दिव्य क्षण में जीना है। गहरी सांस लेनी चाहिए। दिव्य शक्ति को हमारे शरीर के कारण कण में भरना चाहिए। ये दिव्य तत्व हमारे अंदर हमेशा होता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए सही समय का इतने दिनों से इंतजार कर रहा है। अब वह समय आ गया है, इसलिए हम इस संदेश को सुन और पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर जो हो रहा है और जिन बदलाव का सामना हम कर रहे हैं, हमें उन सब के बारे में समझ में आएगा। जब हम हमारे मन को बंद करेंगे तो मायाजाल के उस तरफ वाले का हमारे पास आना कठिन हो जाएगा। जब हम विकास के लिए हमारे अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालने का निश्चय करेंगे तो तब हमारा मन खुल जाएगा और उनके आने के लिए जरूरी ऊर्जा का निर्माण होगा। इसलिए वह बाढ़ की तरह हमारे पास आ सकेंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर दिव्य तत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे माया जाल पतला होता जाएगा। इसलिए वह आकर हमारे बगल में खड़े हो पाएंगे। वह सब हमारा दिव्य परिवार है। इस जन्म के पुराने कौन, हमारे सारे पिछले जन्मों में हमने बताया कि हम कौन हैं। उन पुराने जन्मों के कौन
हमारे आसपास आए हैं, हमारे पास आए हैं। अब तक जो कठिनाई हम उठाते आए हैं, हमारे द्वारा ऊर्जा का विमोचन करने पर उस तरफ चले गए। उनका धरती की ऊर्जा से हमने विमोचन कर दिया है। आखिर में बाकी रह गए एक पुराने जन्म का कौन हमारे पास आया है। वो इस जन्म में हमारा पुराना कौन है। इसका मतलब हमारा भौतिक देह जब जब से पैदा हुआ है, उस क्षण से इस क्षण तक हमने जिस जीवन को जिया है, ये 30 से पैदा हुआ 30, 40 या 50 साल के जीवन का कौन है, विमोचन करने पर चले जाने के लिए आया है। इतने सालों में जिन जन्मों को हमने लिया है, उनके द्वारा आए विचार और ऊर्जा का समुदाय है, उसका हमें अभी विमोचन करना है। यह प्रश्न आता है कि हम अभी भी जिंदा है ना। हमारे जिंदा रहने के समय में किस जन्म कौन का कैसे विमोचन करेंगे। हमारे इस जीवन काल में हम केवल एक जन्म नहीं जीते हैं। ओल्ड एनर्जी में रहने पर वह पुराना जन्म होता है। ओल्ड एनर्जी को लेने वाले इस शरीर में फिर से नया जन्म पैदा होता है। पुराना जन्म लिए हुए इस शरीर में नए जन्म में पे रख रहे हैं, मतलब इस भौतिक शरीर में पैदा हुए हैं। पुनर्जन्म के लिए इसे छोड़ना है, मरना है। हमारे पुराने गणक के अनुसार ये सब होना चाहिए, लेकिन अब ऐसी नहीं हो रहा है। अब ऐसे नहीं हो रहा है। मरने की जरूरत के बिना, भौतिक शरीर को बदले बिना अगले जन्म में जा रहे हैं। पुराने जन्म से जुड़े कर्म और समझौते सब पूरे हो चुके हैं। हम अब अतीत से बाहर आ चुके हैं। पुराने कर्म हमारे ऊपर अब काम नहीं करेंगे। इस जीवन में अब तक हमने जो अनुभव किया है, वह सब पुराने कर्म की वजह से है। इस जन्म में इस क्षण तक जो अतीत है, जब तक हम उसका विमोचन नहीं करेंगे, तब तक हम अतीत से संपूर्ण तरीके से बाहर नहीं आ पाएंगे। स्मिता जी, हाँ जीवन ग्रंथ। स्मिता जी, हाँ हाँ, जी, सुप्रिया जी को पूछेंगे। सुप्रिया जी, आप जीवन पढ़ना चाहते हो क्या? हम्म। हाँ, जीवन ग्रंथ। कितने बजे तक पढ़ेंगे? हाँ, एक दो दो पेजेस आप पढ़ लीजिए। हम्म। जीवन ग्रंथ। हम्म, जब से हमने मानव जन्म की परंपरा को धरती पर शुरू किया है, तब से जिस जीवन ग्रंथ को अनुभवों के साथ पूरा करते आए हैं, उस जीवन ग्रंथ के आखिरी अध्याय के आखिरी पन्ने भी पूरे हो चुके हैं। ग्रंथ पूरा हो चुका है। अब नए जीवन ग्रंथ को हमने खोला है। अब हम नए मानव है, न्यू एनर्जी में आ रहे हैं। ये जो खुला हुआ नया ग्रंथ है, इंतजार कर रहा है कि कब हम इसमें अपने अनुभव लिखेंगे। हमारे अंदर दिव्य तत्व जागृत होने पर हमारे इस जन्म से जुड़ा हुआ अतीत हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार है। जितना जरूरी है उतना दिव्य तत्व हमारे अंदर जागृत होने के बाद उसका विमोचन होकर उस तरफ चला जाएगा। अगर पिछले सारे कर्म का विमोचन होकर उस तरफ नहीं जाएंगे तो धरती का असेंड होना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हम जैसे जैसे ज्ञानी होते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने आप भूदेवी को भार कम करेंगे। जिस अतीत या ऊर्जा का मानव विमोचन नहीं कर सकेंगे, हमने धरती की इस तरह प्रोग्रामिंग की है कि वह अपने आप उसका छुटकारा पा लेगी। जितनी हमारे अंदर जानकारी पैदा होगी, उतना विमोचन होते जाएगा। इस जन्म के अतीत के कोण भी संपूर्ण तरीके से चले जाने पर हमारे मन में दिव्य तत्व जागृत होगा। दूसरे विधान से कहने पर दिव्य तत्व हमारे अंदर जागृत होने की वजह से हमारे इस जन्म का अतीत कोण जाने के लिए तैयार होता है। इस जाने वाले जन्म कोण की हमें इज्जत करनी चाहिए, इसे समझाना चाहिए। ये पुराने हम है, इसलिए अपने आप को हमें प्रेम करना चाहिए। हमारे न्यू एनर्जी के घर में हमारे अतीत को नहीं ले जा सकते। यह पुराने जन्म का कोण ओल्ड एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ये विचार या स्मृतियों या अनुभव के रूप में होता है। पुराने को विमोचन करके न्यू एनर्जी के घर में जाने का समय आया है। अब हमें पुराने की जरूरत नहीं है।
जैसे जैसे हम अपने दिव्य तत्व के बारे में जानेंगे, हमारे भौतिक शरीर धर्म में बदलाव दिखने पर हमें आश्चर्य होगा। हमारी भावना में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें देखकर हमें अपने पागल होने जैसा लगता है। कुछ बार सामने वाले को हम नहीं दिखाई देंगे। हमारे अंदर पुराना कोण जानकर नया दिव्य तत्व आ रहा है। हमारे इस नए दिव्य कोण की वजह से हम नए लोग बन जाएंगे। इस दशा में कर्म नहीं होगा। हम किसी भी समझौते से बंधे हुए नहीं है, केवल वर्तमान में है। यह बदलाव बहुत अद्भुत है। ये न्यू एनर्जी के नए सूत्र है। एक, सबको जैसा है वैसा स्वीकार करके। दो, हमारे मानव तत्व को स्वीकार करके और प्रेम करके। तीन, दिव्य क्षण में जीना है। जब हम पहली सृष्टि में थे तो हमारे अंदर रचना सामर्थ्य पैदा हुआ, लेकिन द्वंद्वत्व में वह कहीं नीचे चला गया है। उसका कारण हमारा भौतिक विश्व, धरती की ऊर्जा, सब कुछ परमात्मा में है। परमात्मा के अंदर होने का अर्थ क्या है? हमारे आँख की दीवार पार करने के बाद जो भौतिक सृष्टि हुई है वह सब हमारे अंदर की परमात्मा से एकता की भावना नहीं है, पराये की भावना महसूस हुई है। इसलिए सारी ऊर्जा में हमारी दिव्य तत्व चेतना की कमी हो रही है। यही कर्म के पैदा होने का कारण बनी है। कर्म, आग की दीवार पार करने के बाद शून्य में आकर वस्तु की सृष्टि करने पर भविष्य की पहली ही योजना करते थे। क्या होना है और कैसे होना है, ये सब विचार करके सृष्टि करते थे। विचार के बिना सृष्टि कैसे होगी? आग की दीवार पार करने से पहले या बाद में सृष्टि करने के लिए विचार और संकल्प करना बहुत जरूरी है। फिर फर्क कहाँ पर आता है? आग की दीवार पार करने के बाद जो संकल्प हमने किया उसके नतीजे के बारे में इस तरह से निर्देश हुआ। हम नतीजे को परिभाषित कर रहे हैं। इस तरह से निकलने वाले कंपन कल के लिए रास्ता बनाएंगे, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब हमने भविष्य के लिए प्रणाली रूप में जो विचार कंपन भेजे हैं, वह कंपन अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी हो सकते हैं। अतीत के पर परे भविष्य को पहले से ही बनाते आए हैं। प्रस्तुत धरती पर बहुत सारे मानवी इसी की सृष्टि कर रहे हैं। इंसान सोचता है कि उसे कल के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारा भरोसा कि जिसके पास कल के बारे में सोच नहीं होगी उसका भविष्य ही नहीं होगा। उस कल के लिए हम बहुत उत्सुक होते हैं, ना जाने क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं। कल के बारे में अच्छे और बुरे बहुत तरह के विचार कर रहे हैं। भविष्य के बारे में विचार कर्म के रूप में बन रहे हैं। दिव्य क्षण में जीने के बारे में हमें समझाने के लिए टोबायस यहाँ पर एक कहानी बता रहे हैं। ये आर्यन की कहानी है। और पेज ओल्ड नंबर। एनर्जी में आर्यन का, हाँ हाँ मैडम। बस है। नहीं नहीं, बस नहीं, 154 पेज नंबर है, ज्योति जी आत्मोंदन 154, 154। ओल्ड, हाँ पढ़िए मैडम, ओल्ड एनर्जी से आरन का सफर। आपका बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है मैडम। चलिए। 154, ओल्ड एनर्जी में आर्यन का सफर। आर्यन एक नाविक है। राज्य के विस्तार के लिए नए प्रदेश पहचानने हेतु सरकार ने उसे नियमित किया है। उसे एक नाव, जरूरी कर्मचारी और जो कुछ भी सफर के लिए जरूरी है वह देकर नई जगह की खोज करके 1 वर्ष के अंदर वापस लौटने का आदेश दिया। आर्यन ने समुद्र के द्वारा अपने सफर शुरू किया। उसने प्रयाण के बारे में अपने कर्मचारियों को बताया। नाव किस तरफ जानी चाहिए इसके बारे में भी बता दिया। पहले जब उसने अपना सफर शुरू किया तो पहचाने हुए भाग के द्वारा आगे बढ़े। जैसे जैसे समुद्र में आगे बढ़ते गए नए नए भाग दिखाई दिए। कुछ बार प्रकृति की शक्तियों की वजह से व्यतिरेक दिशा में गए। वह रोज रात दिशा सूचक यंत्र को अपने पास रखकर निर्णय करता था कि किस दिशा में जाना है। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए नए भूभाग पर जाता था। कल के बारे में आज ही योजना बनाता था। टेलीस्कोप में सतीश रेखा की तरफ देखता था। नए द्वीप के पास रुककर उनके परिसर और वहां की ऊर्जा पर गौर करता था। नई चीजों को इकट्ठा करते हुए नए तरह की लोगों को मिलता था। प्रयाण आगे बढ़ रहा था। कोई भी महान प्रदेश नहीं मिलने की वजह से आर्यन के मन में चिंता थी। उसे लगा कि अद्भुत और दूर के प्रांत तक नौका नहीं जा रही है। अब तक जो भी प्रदेश उसने देखे
वह सब पहले देखे प्रांतों के लक्षण की तरह ही थे। ऐसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? उतने विवरण से योजना बनाकर भविष्य के बारे में उसने पहले ही से ही निर्णय ले लिया था। सफर जारी था। पर्दे की मदद से नाव को आगे बढ़ रही थी। कर्मचारी बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे थे। देर रात तक कष्ट उठाते हुए और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। कर्मचारियों में बहुत से लोग बीमार हो गए। कुछ लोग रास्ते में मर गए। कुछ आगे स्थानीय लोगों के साथ युद्ध हुए। सफर बहुत कठिनाइयों से आगे बढ़ रहा था, जिसका प्रभाव उन पर हो रहा था। साल पूरा होने के आखिरी समय में अपने राज्य के लिए वापस लौटे। अपने साथ जिस निधि को वह लाया था उसे एक बार चेक कर लिया। नए तरह के खाद्य पदार्थ, नई तरह की चीजें उसमें थी। उसने सोचा, हमने लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन उतनी तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि जो नष्ट हुआ वह अधिक है। उसके कर्मचारियों में से कुछ लोग उसके साथ घर वापस नहीं आए। बहुत सारे लोग अभी भी बीमार थे और कुछ लोग अंदर ही अंदर दुखी थे। इस तरह से आर्यन का प्रयाण समाप्त हुआ। इस तरह से आर्यन का जीवन धरती पर गुजरा। न्यू एनर्जी में आर्यन का प्रयाण। मरने के बाद नया जन्म लेकर आर्यन वापस आया। इस जन्म में भी वह नाविक है। नई तरह की ऊर्जा में नई तरह का नाविक होने के लिए जो जरूरी अनुभव है वह उसने पहले ही पा लिया। पिछले जन्म के अनुभव के बारे में पता लगे बिना वह इस जन्मों में आगे बढ़ने वाला है। जवान होने के बाद फिर समुद्री यात्रा के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार उसने कर्मचारियों के साथ नहीं, अकेले जाने का निर्णय लिया। इस बार राज्य के लिए या सरकार के लिए नहीं, केवल अपने लिए जाने का निर्णय लिया। इसका मतलब बाह्य कारण की वजह से नहीं, केवल अपने लिए अपनी मर्जी के अनुसार जाने की स्वेच्छा थी। उसकी यात्रा के लिए नौका को उसने स्वयं बनाया। पिछले जन्म में नाविक और अन्वेषक के रूप में जो कुछ भी स्मृतियां थी वह सब अब उसे स्मरण नहीं थी, लेकिन उसका अनुभव सार इस जन्म में उसके साथ काम करेगा। जाते समय वह दिशा सूचक यंत्र को घर पर छोड़कर गया। जो सामग्री जरूरी थी, जैसे भौगोलिक चित्रपट, कागज, सभी को घर पर ही छोड़कर गया। समुद्र में जाने के बाद पानी के प्रवाह या हवा के प्रवाह से लड़ने के बदले उसने बागबान को बांधकर हवा उसे जिस तरफ ले जाए उस तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। सफर की शुरुआत में आर्यन बेचैन महसूस करके डर रहा था। उसे लगा कि किसी भी प्रयत्न के बिना हवा के सहारे नौका को जाने देना किसी विनाश का कारण बन सकता है। किसी पत्थर से टक्कर खाकर नाव टूट जाने जैसा लगा। फिर भी उसने नौका को छोड़ दिया। उसने भरोसा किया, सच में हवा और पानी का प्रवाह उसे दूसरे रास्ते पर और अलग दिशा में लेकर गए। नौका की दिशा के बारे में अब उसने चिंता करनी छोड़ दी। इस भरोसे से हर रोज गुजर रहा था कि उसे जहां पर जाना है वह वहीं पर जाएगी। कुछ बार लगता था कि नाव सही दिशा में नहीं जा रही है, लेकिन उसने फिर भी जो हो रहा है वह होने दिया। उसने किसी भी तरह की चिंता नहीं की। आनंद ने वर्तमान में जीना सीख लिया। वह क्रम से नए प्रदेश पहुंचा। वह प्रदेश महान और अद्भुत था। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर थी जो उसने कल्पना के परे थी। यहाँ पर पिछले जन्म के प्रदेश जैसे छोटे छोटे द्वीप नहीं थे। यह नया प्रदेश था। यहाँ पर नई नई शक्तियां, ऊर्जा और अवसर थे। उसने नाव को अपनी कल्पना के परे की चीजों की दिशा में जाने दिया। अपने पुराने ऊर्जा उपकरण छोड़कर उस नौका को जाने देने की वजह से वह इस नए प्रदेश को देख पाया। यहाँ पर उसे नया ज्ञान, शक्ति, साहस, सृष्टि, शांति और आनंद नामक उपहार मिले। घर वापस लौटे समय वह सारे उपहार अपने साथ लाया। जिसने पूछा कि प्रयाण की वजह से उसे क्या मिला, उसे उसने अद्भुत और नए प्रदेश के बारे में बताया। उसने कहा कि एक दिव्य हाथ ने उसे आगे बढ़ाया और वह हाथ उसी का था। अपने राज्य में रहने वाले के साथ यह अनुभव बांटने के लिए वह हाथ उसे वहां लेकर आया था। इस तरह आरन की कहानी चलती है। दिव्य क्षण में कैसे जिए? यह बहुत आसान है। इसे जटिल करने की कोशिश मत कीजिए। प्रयाण में आनंद ने दिव्य क्षण में जीना सीखा। शांत रहकर देखने से पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इसका मतलब काम किए बिना रहना भी नहीं।
जो कोशिश हमें करनी है वह हमें करनी चाहिए, लेकिन सब बिना किसी डर के प्रशांत वातावरण में रह कर करना है। यह जितना आसान लगता है उतना ही शक्तिशाली है। शून्य में भविष्य का निर्माण करते हुए हमने बहुत सारे जन्म बिताए हैं, कल के बारे में सोचते हुए जीवन बिताया है। इस तरह से जीवन बिताना अब सही है, लेकिन हमारे विधाता बनते समय दिव्य क्षण में जीना, इसकी शक्ति का पता हमें अनुभव के साथ लगेगा। भविष्य के बारे में सोचे बिना हमारा सृष्टिकर्ता होना हमें अब समझ नहीं आएगा। सब कुछ जैसा है वैसा स्वीकार करने पर, हमारे मानव तत्व को स्वीकार करके दिव्य क्षण में जीना सीखेंगे, तो हम अप्रत्याशित ऊर्जा में जाएंगे और हमारे अंदर की नई शक्ति को पहचानेंगे। दिव्य क्षण में कैसे जीना है? दिव्य क्षण में अच्छे और बुरे लक्षण नहीं होते। दिव्य क्षण शांत और परिपूर्ण होता है। वह हमारी शुद्धि करके प्रेम से भर देता है। वह भविष्य के बारे में योजना नहीं करता है। अतीत उसे पीछे नहीं खींचता है। वह केवल वर्तमान में जीवित होता है। जरूरतें नहीं होगी, इसलिए योजना भी नहीं होगी। योजना नहीं है, इसलिए ऐसा होगा वैसा होगा, इसके बारे में चिंता होती है। दिव्य क्षण में जीते हुए जो कुछ भी हो रहा है उस पर गौर करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा। हमारी हड़बड़ाहट पर हमें हंसी आएगी। पहले हमें चीजों को ढूंढना पड़ता था, हमारे वास्तव में जबरदस्ती उन्हें खींच कर लाते थे। अब वह परिस्थिति बदल चुकी है। जब हम दिव्य क्षणों में होते हैं तो एक नए प्रकार का कंपन हमारे अंदर से बाहर निकलता है। जरूरी परिस्थितियों को वही हमारी तरह आकर्षित करता है। हमारे अंदर के द्वंद्व के कंपन में अब एकता होगी। दोनों की मिलकर खूबसूरत श्रुति होगी। तब एक नया संतुलन बनेगा। जो हमारे लिए जरूरी है और जो हमें चाहिए वह सब हमारे पास आएगा। हम वास्तव की सृष्टि करते रहेंगे, लेकिन एक तरीके में शक्तिशाली विधान से सृष्टि करेंगे। इस नए संतुलन का प्रभाव हमारे डीएनए के ऊपर होता है। जब डीएनए में द्वंद्व की एकता होती है तो वह हमारे लिए तो जरूरी है, उसे आकर्षित करेगा, अतीत के घाव का उपचार करेगा। हमारे अंदर जिस प्रक्रिया की वजह से उम्र बढ़ती है उस प्रक्रिया को घुमा देगा, भौतिक चीजों और जज्बातों से जुड़े हुए घाव भर देगा। ठीक है। डीएनए के हाँ बस ना। बस बस 5 मिनट बस। 5 नहीं है तो 6। 157 हाँ डीएनए का ये कल से। हाँ, थोड़ा टाइम पे आई है सभी। सभी जन टाइम पे आए तो फास्ट होता है। चित्रा जी आती है, डेली पहले ही आती है। थोड़ा टाइम पे आइए। फास्ट। अच्छा, बहुत अच्छा चित्रा जी, सुप्रिया जी और स्मिता जी को धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा आप तीनों ने। ओके। आप भी आप थोड़ा थोड़ा सभी पढ़िए, अच्छा रहेगा सबके लिए। थोड़ा चेंज होता है और बुक भी अच्छी होती है। ज्योति जी भी पढ़ना है और माधुरी जी पढ़ना है। कब पढ़ेंगे पता नहीं, लेकिन जब वो बोलेंगे तब पढ़ने के लिए बोलेंगे। यस, हम ध्यान के लिए बैठेंगे अभी। और कुछ प्रश्न है? शशि जी, आप नए हो, आपको कुछ प्रश्न है क्या ध्यान के बारे में है? नो सर, नो सर। नहीं, वैसे मतलब आपके ग्रुप से मैं पहले जुड़ी हूँ। हम्म अदरवाइज तो ये JTPP एंड नौ ये दूसरा ग्रुप है रितु जी का, हम्म हम्म इनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। हम्म तो बस यही है कि मेरे को ना ध्यान तो करती हूँ, लेकिन मेरे को जब ऐसा लगता है या तो ध्यान करते हुए आ, मुझे एकदम गर्मी लगने लगती है। यानी कि अगर मैंने सॉक्स पहना हुआ है, हम्म क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मेरठ से। इन दिनों तो यहाँ पे काफी ठंडा है। हम्म हम्म सो तो मुझे लिटरली वो आइज क्लोज करते ही उतारना पड़ता है। हम्म अपना कोई स्वेटर पहना है तो वो, या फिर मेरे को लगता है कि हम्म अम, मैं पूरा मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पूरा मेडिटेशन के टाइम सोती रही, गर्दन डाउन हो जाती है और मुझे लगता है कि मैंने सोई हूं मैं बस। तो हम्म ये दो एक्सपीरियंस मुझे रहते हैं। और हम्म। बाकी मुझे कभी कभी, कभी नहीं, मुझे अक्सर ऐसा ही लगता है कि मुझे मेरा ध्यान लगा भी है या नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, आप कैमरा ऑन कर सकते हो। हाँ, यस यस यस। हाँ, आप कैमरा ऑन करके बैठिए। और ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप में ज़्यादातर हम कैमरा ऑन करके ध्यान करते हैं। कुछ बहुत ही दिक्कत है तो बंद करते हैं।
तो आपका एक प्रश्न है कि गर्मी महसूस ज्यादा होती है ध्यान के टाइम, और दूसरा यस, क्या है? अ, कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पूरा मेडिटेशन के टाइम सो गई, ऐसे लगता है। हाँ, तो ठीक है ना, ठीक है, वो दोनों चीजें ठीक है। एक पहली बात है, जब आप ध्यान करते हो तो ऊर्जा आती है, तो जो ऊर्जा आती है तो जो एक्स्ट्रा है आपके लिए वो बाहर जाती है, बाहर जाने की कोशिश करते हो तो गर्मी होती है, तो होने दीजिए। लेकिन आप ध्यान करते वक्त संकल्प लेना है कि मुझे जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा मिले, रिक्वायर्ड थिंग्स, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सबके साथ होता है, जो नींद आती है तो सीलिंग होता है सबका, तो होने दीजिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नींद आई तो भी चलेगा। पहले थोड़े दिन नींद आती है सबको, बाद में जाती है। जिधर जिधर हीलिंग चाहिए जिनके शरीर को, उनको नींद आती है, तो वो अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन में जो वो मुझे नींद आती है ना, वो हम्म। मेरी 8 आवर्स की नींद को या 7 आवर्स की नींद को कंप्लीट कर देती है। हाँ। उसके बाद मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके बाद मुझे सोने की रिक्वायरमेंट। हाँ, तो ऐसा लगे तो आप ध्यान कीजिए, नहीं तो एक आधा बुक रहता है, स्पिरिचुअल बुक है पत्रिजे का और किसी का भी है, तो आप पढ़ते रहिए, जब नींद आए तो सो जाइए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हमने अभी भी एक बुक पढ़ी है माइंड पावर, उसमें 4 घंटे की नींद काफी है सबके लिए। ओके, अभी आपकी माइंड पावर चल रही है। ओके। नहीं नहीं, वो हो गई अभी, उसके उसके बाद अभी न्यू एनर्जी चल रही है, न्यू एनर्जी रेवती देवी की, ओके ओके तो ओके। आपके पास है। माइंड पावर का तो मेरे पास फर्स्ट भाग है, ये वाली। हाँ हाँ, वही वही वही, यस। वो हो गई है। हाँ, जब अपन ऋषिकेश गए थे वहां से ही कुछ बुक्स लेकर आए थे। हम्म। ऋषिकेश महाध्यान यज्ञ में। ठीक है। तो बहुत सारी तो नहीं है मेरे पास, 2-3 ही बुक है, एक नो जो प्रॉब्लम, डिस्पेंजा की। नो प्रॉब्लम मैडम, जो जो है उसको आप बैठ के पढ़ सकते हो, और हमारा स्वाध्याय भी न्यू एनर्जी का है, आप चाहे तो ले सकते हो और जुड़ राइट। सकते हो। तो एक एनर्जी, न्यू एनर्जी में हम जा रहे हैं, ओल्ड से न्यू एनर्जी। ओके, तो राइट। यस, हम ध्यान करेंगे अभी। ओके। ओके। यस, तो ध्यान के लिए बैठिए, जिसको कैमरा ऑन करना है वो ऑन करे ध्यान करने के लिए। पैरों को क्रॉस करके बैठना है, हाथों में उंगलियां क्रॉस करके बैठना है, आराम से बैठना है, टाइट होके नहीं बैठना है, आराम से, जितना अच्छा लगे आपको, आरामदायक लगे वैसा बैठना है। कैमरा ऑन रखिए और आराम से आंखों को बंद करना है, आराम से करना है। पानी पीना है तो आप पी सकते हो बीच में, नहीं तो पहले ही पानी पी के रखिए, तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अच्छा रहेगा। आप कम मर्जी करे तो पीजिए, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं। ठीक है, तो आराम से बैठिए, मोबाइल वगैरह देख के रखिए, साइलेंट में रखिए। यस, आंखों को बंद करना है। अभी 1 घंटे के ऊपर हमने जो पढ़ा है, कुछ हमें याद आता है क्या, उसे महसूस करना है, कैसे हम ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में जा रहे हैं, देखना है। जैसा एक लेडी का अनुभव उन्होंने स्टोरी के रूप में दिया है, कैसे कैसे वो खुद को कम समझती थी, बहुत सारा बोझ मन पर डाल के जी रही थी, तो उसकी भी हमने एक स्टोरी देखी। और एक आर्यन जो है उसकी भी स्टोरी देखी, जो उस स्टोरी में हमने ये देखा कि वो पहले बुद्धि का यूज करके प्रवास कर रहा था, हर जगह जाता था, तो उसको बहुत तकलीफें आई। जब उसने बुद्धि का यूज करने का छोड़ दिया और यूनिवर्स पर छोड़ दिया, तो उसका प्रवास अच्छा हो गया और हर जगह उसे अच्छे अच्छे अनुभव मिले। तो बुद्धि है वो हमारी सीमित है, लेकिन ये जो ज्ञान है, विजडम है यूनिवर्सल का, वो अनलिमिटेड है, अमर्याद है। तो हमें किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है, उससे हमें
समझना है। किसी भी चीजों को हमें पकड़ना नहीं है, छोड़ देना है। व्यक्ति भाव जो भी है धीरे धीरे हमें छोड़ देने चाहिए। बस इजी गोइंग रखना है लाइफ, और ध्यान के साथ रहना है, ज्ञान बढ़ाना है, बुक्स पढ़ना है। यही हमारा काम है। ये सब कुछ करते वक्त तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम एक पवित्र आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है। हमें हर एक को यूनिवर्स के कार्य के लिए चुना गया है। तो उस कार्य पे हम जा रहे हैं। श्वासों पे ध्यान देना है। जो भी हमें इस बुक की लाइंस याद आती है, अच्छी लगती है, उसे हम लिख सकते हैं बुक में, और अपने अपने अनुभव में लिखना है। चलो हम श्वासों पे ध्यान रखेंगे, और अंदर जो हमारी चेतना है, मन है, आत्मा है, उसकी आंखों से हमें देखना है अंदर ही अंदर। हमारा अभी अभी फोकस कहाँ है, शरीर के किस हिस्से में है, किस विभाग में है। मेरा अभी आंखों पे ज़्यादा है, आंखों का पेन ज़्यादा रहता है, तो आंखों पे मेरा एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो आंखों पे है। किसी को भी कुछ दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, नेक में दर्द है, किधर पैरों में दर्द है, तो उसे हमें उधर फोकस करना है। और जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो उसी भाग से हमें श्वास को छोड़ना है। तो दिन भर भी हमें एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उससे फायदे हमें बहुत मिलते हैं। धीरे धीरे हमें श्वास को पकड़ना है। श्वास ही हमारा गुरु है। जब ब्रह्म श्री पत्री जी ने बोला है श्वास ही हमारा गुरु है, तो वो हमें हमेशा साथ देता है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो पहले हम श्वास लेते हैं, और जब हमारा टाइम उस पृथ्वी को छोड़ने का आता है तब हम आखिरी सांस को छोड़ देते हैं। इसके बीच में जो प्रवास है, गैप है, तो वही हमारा लाइफ है। उस हमारे लाइफ को अच्छी तरह जीने का हमें आना चाहिए। हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। जो भी हमें मिला है उन सभी के लिए हमें ग्रेटिट्यूड बोलना है। और कभी भी ध्यान करते वक्त तो एक संकल्प लेके बैठना है। मेरे शरीर को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से मेरा ध्यान होना चाहिए। जितना भी हमें ध्यान करना चाहिए। सांसों पे ध्यान देना है। मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। हमें बहुत सारी चीजों को परवरिश करना है, बहुत सारी चीजों को छोड़ देना है। फर्स्ट हमें हमारा ईगो छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है। किसी के प्रति हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, आया तो उसे छोड़ देना चाहिए उसी दिन। मन में कुछ भी नहीं रखना, धीरे धीरे हमारा मन खाली होना चाहिए। धीरे धीरे हम म्यूजिक लगाएंगे, उस म्यूजिक के साथ हम ध्यान करेंगे। आंखों को बंद करना है, आंखों को बीच में नहीं ओपन करना। जो भी होता है ध्यान से करिए।
मन के साथ रहना है।
आत्मवंदन। पहले हम ग्रेटिट्यूड देंगे। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम रिसोर्सेस यूज करते हैं, वो सभी चीज़ें, वस्तुएं जो भी है, उन सभी चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। थैंक यू वेरी मच। आज के ध्यान के लिए टाइम, जो टाइम है, समय है, उस सभी को धन्यवाद देना है। बाद में खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोलना है। मन ही मन में उन पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी माता को धन्यवाद देता है, ये धरती माता को धन्यवाद देता है, सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है। संपूर्ण ब्रह्मांड को, विश्व यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच बोल के बाहर आना। धीरे धीरे हमारे पैरों की उंगलियां हिलानी है, हाथों की उंगलियां हिलानी है, और धीरे से हमारे दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है। आराम से रखिए। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से बाहर आना और तालियां। बस बाहर से धीरे से बाहर आ रही है। आपको जो भी है अनुभव बोल सकते हो, नहीं तो नींद आ गई तो सो सकते हो आराम से। बस ज्योतिष जी, शिवम जी बोल सकते हो आप। चित्रा जी, स्मिता जी बोलिए आप। स्मिता जी कहाँ है? आराम से बोलिए। स्मिता जी आपको बोलना है। आत्मवंदन, सबको आत्मवंदन। सबको आत्मवंदन बहुत देते। अच्छा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। बहुत बढ़िया। अब अभी हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ध्यान गहरा होता है। हाँ जी। यस, बहुत बढ़िया। स्मिता जी, सुप्रिया जी बोलिए। सुप्रिया जी बोलिए। यस, शशि जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके ध्यान का अनुभव बोल सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एनर्जी फील हुई, थोड़ा वाइब्रेशन हुआ बॉडी में। हम्म, और हालांकि बहुत ईचिंग भी हो रही थी बार बार, कभी सर पे, पैरों में। हम्म, लेकिन वो एनर्जी आज मुझे फर्स्ट टाइम फील हुई। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, जुड़े रहिए हमारे साथ। आप जरूर। डेली ध्यान करेंगे। हम्म। जी, जरूर। आपके फ्रेंड में भी ये हमारा जो है लिंक भेज दीजिए। इसको आना है वो आने दीजिए सभी को। राइट, राइट। थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू शशि जी। यस, शिवम जी, ज्योति जी बोलना है। सुप्रिया जी, स्मिता जी। यस, कैसा रहा अनुभव सुप्रिया जी? बहुत बढ़िया। आज गंगा घाट का दर्शन हुआ, आरती का। अरे वाह वाह। यस, ऋषिकेश जाके आए आप। हम्म। वेरी गुड। देहरादून भी आ जाते। आप नेक्स्ट टाइम बुलाइए, चाय पीने के लिए बुलाइए मैम। हाँ, चाय नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आएंगे। हाँ ठीक है। यस, अभी अभी नेक्स्ट टाइम चित्रा जी के घर पे जाके आप ध्यान करके आइए। हाँ। यस। यस, स्मिता जी बोलिए कैसा लगा? हाँ हाँ, निपू जी कहाँ है? नीपू जी अभी सो गए, वो देर से ऑफिस से आए हैं, हाँ टायर्ड हाँ। है। हाँ, कल भी नहीं थे। निकल थे। कल थे। कल तो, कल थे। ओके। कल कल बाद में सो पूरे गए। में सो गए। कल बाद में सो गए। आज तो ऑफिस बहुत देर से आए हैं, तो 8 बज गया तब आया था ऑफिस से। अरे वाह, खाना खाए? हाँ। यस। हाँ, खाना खाया। ओके ओके। हमारी तरफ से प्रणाम बोल दीजिए उनको। ठीक है।
यस। ज्योति जी, आपको कुछ बोलना है? माधुरी जी शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। यस। सब मास्टर को धन्यवाद। शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। टाइम हो गया। यस। यस, शुभ रात्रि। चल, सभी को शुभ रात्रि। कल मिलेंगे शुभ रात्रि। शुभ हम। रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस।